हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल। आज क्लास रे आमे मैथ मॉक टेस्ट 2 को डिस्कशन करबा जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहबो तुमरो जो अपकमिंग ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एवं लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम पाई। तो परीक्षा रे जेमिति क्वेश्चन आसीबो सही भली रिलेटेड क्वेश्चन को आमे एठी डिस्कशन करबा। 10 रु 12 टी क्वेश्चन को डिस्कशन करबा ता सहित बहुत गुडे कांसेप्ट को मध्य डिस्कशन करबा। तो क्लास टी को आदु स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु आपण मानको बहुत किछि सिखबा को मिलेबो। तेणु समय किसी नष्ट न करी देखिबा प्रथम क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अछि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 25% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज बाय 36% इन द सेकंड ईयर देन व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन तुमको पचारि छी। तो ये कौन कही देख फास्ट कही प्रथम वर्षर पॉपुलेशन केते बढ़ी ना 25% बढ़ी सेकेंड ईयर रे पॉपुलेशन तुम 36% इनक्रीज होती बुझे कि ना। ताले से पचार एवरेज केते इनक्रीज होती तो एवरेज इनक्रीज पूर्व एक्चुअली देख ये सक्सेसिव इनक्रीज रो फॉर्मूला ये बढ़ो। तो प्रथम 25% इनक्रीज है सेकेंड 36% इनक्रीज है ताले एक्चुअली केते इनक्रीज है 2 वर्ष मध्य बाहर करवा से आम सक्सेसिव रो फॉर्मूला पकेबा कौन करवा प्रथमे दुईटा जो परसेंटेज ताकू देइछि से दुईटा को प्लस करवा दुईटा को प्लस करवा तापर कौन करवा दुईटा परसेंटेज को आम इंटू करवा डिवाइड करवा केते 100 रे बुझेला। तो यहाँ फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 यहाँ है सक्सेसिव इनक्रीज रो फॉर्मूला है सक्सेसिव इनक्रीज रो फॉर्मूला यहाँ। तो ये जदि आम देखा केते इनक्रीज हो 6 5 11 नेला 1 5 1 6 केते ना हूँ 61 हूँ प्लस ये जदि आम कट करवा 5 रे कट कले केते हम ना 5 रे कट कले है ना 25 रे कट करदे 4 हम 4 रे कट कले ये 9 बुझेगा। तो ये केते 61 प्लस 9 इज इक्वल टू केते ना 70 ताले 2 वर्ष रे इनक्रीज है केते परसेंट ना 70% ताले एवरेज केमिति बाहर करबा ना एवरेज देख ये दुईटार एक्चुअली इनक्रीज कर 70 इनक्रीज करुँच के 70 केते वर्ष रे 2 वर्ष रे तो 2 रे डिवाइड करबा एवरेज पाई तो यहाँ 35% बुझेगा कि नहीं। ताले एवरेज केते इनक्रीज हम 35% इनक्रीज हम जदि टोटाल केते इनक्रीज है तुमको केते परसेंट पचार था तुम्हें कही था 70% इनक्रीज होती जेहेतु तुमको एवरेज पचारि केते इनक्रीज करछि तो 35% इनक्रीज करछि बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि इन ए मिक्सचर ऑफ 45 लीटर तो मिक्सचर गुटे केते अछि ना 45 लीटर मिक्सचर अछि द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज 7:2 ये जो 45 लीटर गोटे मिक्सचर अच्छी मिक्सचरटा कार ना लिक्विड ए आउ लिक्विड बी टाइप रो दीटा लिक्विड अच्छी से मिक्सचर रे गोटे टाइप है ए गोटे टाइप है बी जो थे कि लिक्विड ए अच्छी 7 पार्ट आउ लिक्विड बी अच्छी 2 पार्ट बुझेगा। तो 7:2 रे लिक्विड ए आउ लिक्विड बी अच्छी तो टोटाल केते अच्छी 45 को जदि आम 7:2 रे बांटिबा ताले देखो 7 आउ 2 9 पार्ट रे वैल्यू है 45 तो गोटे पार्ट रे वैल्यू केते हबो टोटाल देख ये 9 पार्ट रे वैल्यू है 45 तो गोटे पार्ट रे वैल्यू केते हबो 45/9 जदि 7 पार्ट रे वैल्यू बार करबा इंटू 7 करबा तो केते हे जिवो ना 535 बुझे लगी नहीं। ताले ए टाइप रो है 35 बी टाइप रो केते हबो 45 रो 35 है ए आ बाकी रहला 10 जोटा कि है बी टाइप रो लिक्विड तो ये 35 आउ 10 रे ए रेशियो रे रहिबे बुझेला। तो 7:2 ए आउ बी लिक्विड थिले टोटाल थिला केते 45 लीटर तो ए टाइप रो रहइबो 35 लीटर बी टाइप रो रहइबो 10 लीटर से फर्दर कौन कही इफ 11 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज एडेड टू द मिक्सचर जदि बी रे आमे 11 लीटर प्लस करदेवा करदेले देखो ए रे किसी चेंज होबनी तो 35 लीटर रहिला बी रे केते हिजबो 21 लीटर हिजबो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन न्यू मिक्सचर तो न्यू मिक्सचर रे जो लिक्विड ए केते 35 लीटर अच्छी आ बी केते 21 लीटर अच्छी जदि रेशियो बाहर करबा एटा को 7 रे कट करबा 7 रे कट कले एटा हिजबो 5 एटा हिजबो 3 तो हमर आंसर केते हिजबो 5:3 तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:9 तो रेशियो ऑफ 2 नंबर दीटा नंबर अच्छी दीटा नंबर रेशियो देछि 5:9 एंड देयर डिफरेंस इज 44 तांकर डिफरेंस केते देछि 44 देछि डिफरेंस केते देछि 44 व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर एमंग बोथ द नंबर्स तो ये देख जदि आम रेशियो रे देखा
दुईटी नंबर रेशियो केते 5:9 तो ये डिफरेन्स केते 4 पार्ट नुहे कि 4 पार्ट हूँ रेशियो रे डिफरेन्स होची 4 पार्ट रो वैल्यू तुमको केते देइची 44 ताले 1 पार्ट रो वैल्यू केते हेजिवो ना 44/4 जोटा कि 11 हेजिवो बुझियो कि नहीं तो केते डिफरेन्स होची गोटे पार्ट रो वैल्यू हैला 11 पाइल गोटे पार्ट रे हैला 11 तुमको स्मॉलर नंबर पचाची तो स्मॉलर नंबरटा हैला 5 पार्ट तो 5 पार्ट रो वैल्यू केते हेजिवो 5 पार्ट हैला स्मॉलर नंबर तो 11 × 5 इज इक्वल टू केते हेजिवो ना 55 बुझला कि नहीं आंसर केते हेजिवो 55 बहुत इजी क्वेश्चन थिला एमिति मध्य क्वेश्चन आपण माने आसंता एग्जाम रे बा अपकमिंग एग्जाम रे देखिबा को पाइबे तो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि C and D started a business by investing 4,000 and 5,000 respectively तो ये कौन करा है ना देखो C आउ D गोटे बिजनेस स्टार्ट कले जो थे कि C इन्वेस्ट कला 4,000 C इन्वेस्ट केते कला 4,000 आउ D इन्वेस्ट कर 5,000 बुझेला एते कथा जो आफ्टर 3 मंथ्स C विड्रॉज तो 3 मंथ पाई हला जो स्टार्टिंग बिजनेस 3 मंथ पर सी विड्रॉज 1,000 तो सी कौन कला 3 मास 4,000 इन्वेस्टमेंट कला तापर से कौन कला 1,000 टंका बाहर करदेला 1,000 जदि 4,000 आगुरी इन्वेस्ट करथिला एबे विड्रॉ करदेला केते 1,000 आउ केते रहला 3,000 रहला बुझियो कि नहीं तापर देखो व्हाइल डी इन्वेस्ट 1,000 मोर आफ्टर 6 मंथ ता माने देखो डी जो इन्वेस्टमेंट कला ए जो 5,000 केते मंथ पाई इन्वेस्ट कला 6 मंथ पाई तापर से कौन कर आहुरी 1,000 इन्वेस्ट करिछि ता माने तापर से केते इन्वेस्टमेंट टोटल हैला 6,000 बुझियो कि एट द एंड ऑफ ईयर देखो एठी सी जो इन्वेस्टमेंट कला 3 मास पाई 4,000 बाकी जो रहला 9 मास बाकी केते रहला 9 मास पाई सी इन्वेस्ट केते कला ना 3,000 एठी देखो 6 मंथ कौन 5,000 इन्वेस्ट कला डी आउ जो बाकी 6 मंथ रहला सेथिरे मध्य इन्वेस्टमेंट कला डी केते 6,000 तो एठी आमे कौन करिबा एठी देखो एठी सब जीरो को कट कर जीरो को 3टा 0 3टा 0 3टा 0 3टा 0 कटिगला एठी फास्ट देखो एठी जो देखि पारछ ऊपर 4 12 ताले सी रो टोटल इन्वेस्टमेंट केते हबो 12 प्लस 29 27 आउ तुमर एठी डी रो इन्वेस्टमेंट केते हबो 56 30 प्लस 636 बुझला कि नहीं एठी टोटल इन्वेस्टमेंट हला 30 एठी हला 36 तो टोटल इन्वेस्टमेंट सी आउ डी रो पाइगले एठी जदि प्लस करबा केते हबो ना 39 तो सी आउ डी रो टोटल इन्वेस्टमेंट रो रेशियो केते हबो ना देखो 3:9 मतलब 39 इस टू केते हेजिवो रा 66 बुझियो कि नहीं एटा होजी तांकर इन्वेस्टमेंट हैला तो से पचाची से कहिछि सी रो शेयर जदि 3,900 हुए व्हाट विल द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर तो सी रो प्रॉफिट जो हेछि सी रो जो 39 पार्ट प्रॉफिट हेछि से 39 पार्ट रो वैल्यू तुमको दे देछि एठी केते 3900 ताले टोटल प्रॉफिट केते पचाची देखो टोटल प्रॉफिट सी रो प्रॉफिट केते हबो 39 पार्ट आउ डी रो प्रॉफिट हबो केते पार्ट 66 पार्ट ताले टोटल प्रॉफिट केते हेजिवो तो टोटल टा हेजिवो एटा को प्लस कर देले 9 5 9 6 15 5 नला 1 6 3 9 के 10 ताले होजी केते 105 पार्ट हबो जदि 39 पार्ट रो वैल्यू एटी जेमिति कि देखि पाथुवा 39 पार्ट रो वैल्यू जदि 3900 हुए ताले 105 जोटा कि टोटल तांकर प्रॉफिट तार केते हेजिवो आंसर तो 10500 बुझला 39 पार्ट रो वैल्यू जदि होची 3900 ताले 105 पार्ट रो केते हेजिवो वैल्यू ना होची 10500 जोटा कि हमरो आंसर हेजिवो ऑप्शन बी बुझला तो सेटा पचाछला जे टोटल तांकर प्रॉफिट केते हबो से जदि सी रो प्रॉफिट होची 3900 हुए ताले टोटल प्रॉफिट केते हेजिवो 10500 बुझला कि नहीं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एडी देखो देजी तुमको a by b देखो एडी क्वेश्चन रे देखि दियो a by b इज इक्वल टू केते देछि c by d इज इक्वल टू e by f इज इक्वल टू 2/5 जदि देखो a by b इज इक्वल टू c by d इज इक्वल टू e by f इज इक्वल टू 2/5 हुए बुझे बुझे ताले a by b इज इक्वल टू 2/5 हबो नहीं कि ताले a रो वैल्यू 2 हबो b रो वैल्यू 5 हबो सिमिलरली एठी c by d इज इक्वल टू केते हिजबो 2/5 तेनो c रो वैल्यू 2 हबो d रो वैल्यू 5 हबो
तो एमती आम लिखिपर कौन लिखिपर देख ऊपर जी अच्छी ऊपर जो भैल्यू गुड़िक अच्छी ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2 हो आउ बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 5 हो बुझेगा कि ना बुझे ताहले ये आम बाहर करवा 5a प्लस 3c प्लस 2e तो केते होची देख तो 5a तो 5 इंटू ए भैल्यू केते ना 2 प्लस 3c 3 इंटू सी भैल्यू केते 2 बुझे कि नहीं तापरे सेमती देख तापरे प्लस 2e 2 इंटू 2 ताले ये केते एटा हला 10 एटा हला 6 एटा हला 4 तो टोटल भैल्यू केते हला ना 20 टोटल भैल्यू केते हला 20 ताले एई पार्ट एटार भैल्यू केते हला ना इज इक्वल टू 20 हे हला तापरे एटी देखिबा सेमती एटी होची कार भैल्यू बाहर करबा एटी होची 5b तो 5 इंटू बी रो भैल्यू हला 5 प्लस 3d 3 इंटू डी रो भैल्यू मध्य 5 प्लस 2f 2 इंटू 5 ताले एटी आंसर केते हे जिवो देखो एटी तमरो जेमिति कि देखि पारुथबो 5 इंटू 5 केते ना 25 एटा हे जिवो एटा केते हे जिवो 15 हे जिवो एटा केते 10 हे जिवो तो एटी सम कले आसी जिवो 40 10 50 केते आसी जिवो ना 50 तो एटार भैल्यू केते आसीगला 50 तुमरो भैल्यू आसीगला बुझे कि नहीं तो यार भैल्यू ये जो पार्टर भैल्यू देख ये जो पार्टर भैल्यू तुम केते आसीगला ना 50 आसीगला एटा हला 20 एटा हला 50 ताले रेशियोटा केते हे जिवो 20 आउ 50 रो रेशियो 20:50 जोड़ा कि 0 को 0 काटी देले 2:5 2:5 जोड़ा कि ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर आसी जिवो बुझेला कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि इन व्हाट टाइम विल रेस 8000 अमाउंट टू रेस 9261 एट 5% पर annum compounded annually तो ये कौन कौन दे देख ये तुमको कहला जे तुम्हें इन्वेस्टमेंट करिच बा हूँ प्रिंसिपल तुमर अच्छी 8000 प्रिंसिपल केते अच्छी ना 8000 तुमको अमाउंटा केते अमाउंटा है ना 9261 अमाउंटा है जाए आउ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दे देछि केते ना 5% तुमको टाइम एठी देनी टाइम केते तुमको पचारि बुझे कि आउ एठी तुमको कौन इंटरेस्ट जो दिखाई तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ष को कंपाउंड इंटरेस्ट 5% रे गोटे प्रिंसिपल 8000 अमाउंटा केते है 9261 ताले से पचार केते वर्ष रे से अमाउंटा तुमको मिलिबो तुमे जदी 8000 टंका का को कौन कर ना हो लोन दियो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट रे ताले केते वर्ष पर बा केते समय पर तुमको अमाउंट मिलिबो होची 9261 तुमरा अमाउंटा हे जिवो तो ये आम जानती कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्मूला पकेबा फर्मूला कौन जानते ना प्रिंसिपल प्रिंसिपल है 8000 अच्छी प्रिंसिपल केते ना हूँ 105/100 टू दी पावर केते जीवो मन कर जानी ना केते वर्ष पाई टी वर्ष पाई टी वर्ष रे तुम अमाउंटा केते हे जाउची 9261 हे जाउची बुझेला कि नहीं बुझेला आम डायरेक्ट फर्मूला टाको पोर्ट कले बुझे तो ये जदि आम सॉल्व करवा ये जदि सॉल्व करवा ताले केमती देखा देख ये जदि कट करवा तो यहाँ हो 21 यहाँ हो 20 यही 1000 एपटे इंटू अच्छी एपटू आसिक डिवाइड करदे ताले 21/20 टू दी पावर टी इज इक्वल टू केते हो 9261 बाई केते हो ना हूँ 800 बुझेगा कि नहीं तो ये जदि आम देख यार बेसटा को सामान करवा ये 21/20 टू दी पावर टी एटा को लिखिपर 21/20 देख 21 रो क्यूबटा हूँ 9261 आउ 20 रो क्यूब हूँ 8000 तो होल टू दी पावर 3 लिखिपर देख ये बेस दुईटार सामान अच्छी तेणु पावर दुईटा सामान हो टी रो भैल्यू केते हो टी इज इक्वल टू 3 हो बुझे कि नहीं टी इज इक्वल टू 3 हो ताले केते वर्ष पर तुम 8000 प्रिंसिपलटा 9261 अमाउंट हो ना 3 वर्ष पर जदि कंपाउंड इंटरेस्ट तुमको 5% पर ईयर मिल बुझेगा कि नहीं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
ए मैन स्पेंड इन 8 months एज मच एज ही अर्न्स इन 6 months। ये कौन कहाला ना गोटे लोक कौन कर 6 month रे 6 month रे जी इनकम करुच्ची है 8 month रे से हूँ सेटा को स्पेंड कर दूसरी है स्पेंड करुच्ची केते ना 8 month रे बुझेगा कि नहीं से 6 month रे जी इनकम कर खर्च करने 8 month लगी जाऊँगी बुझे कि ना ताहले एठी आमे कौन देखा ना ये आम प्रथम इनकम नवा तापर कौन नवा ना केते से स्पेंड करुच्ची है स्पेंड केते करुच्ची नवा तो ये देख आमर इनकमटा केते ये लॉजिकली भाव जदि इनकम तार केते हुए 8 month रे से जी इनकम करू सॉरी 6 month रे जी इनकम करुच्ची सेटा स्पेंड करते केते ना हूँ 8 month लगी जाऊँगी ताले इनकम बड़ हम ना तार स्पेंडिंग बड़ हम ऑब्वियसली इनकम बड़ हम तेणु इनकमटा तार 8 हम आउ तार स्पेंडिंग जो स्पेंडिंगटा केते 6 हो बुझे कि नहीं तो सही कथा देख एठी दीटा जिनस को देख प्रथम कथा है से 6 month रे जी इनकम करुच्ची 8 month लगी जाऊँगी खर्च करने तार तार इनकमटा 8 हो आउ स्पेंडिंगटा तार 6 हो ताले एठी सेविंग केते हबो देख सेविंग है सेविंग तार केते हो सेविंग पर मंथ 2 पार्ट से करिवो बुझे कि नहीं इनकम करुच्ची 8 आउ तार खर्च करुच्ची 6 ताले सेविंग करिवो 2 सेविंग करिवो से कहूँ वर्ष को से सेविंग करुच्ची 6000 वर्ष को से जदि 6000 सेविंग करुच्ची ताले मास को केते सेविंग करिवो बाय 12 करवा कारण गोटे वर्ष जे 12 मास तो यहाँ केते हो ना 500 ताले 500 से मास को सेविंग करिवो ये जो 2 पार्ट वैल्यू ये जो सेविंगटा 2 पार्ट वैल्यू है 500 ताले 1 पार्ट वैल्यू केते हो 1 पार्ट वैल्यू हो तो 2 रे डिवाइड करवा तो हो 1250 है 250 ताले 1 पार्ट वैल्यू है 250 से आमको कौन पचार ये एवरेज मंथली इनकम को आम के 8 तो कौन करवा ताले इनकमटा हो 8 इंटू 250 जोटा कि केते हो 2000 केते हो 2000 बुझीगला 2000 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रे कौन कही ना ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय एक्स इन 2 आवर तो एक्स जदि एका फिलअप कर टैंक टी को केते समय लगे फिलअप करते ना 2 आवर वाई जदि से टैंक को फिल कर एंड वाई इन 6 आवर वाई जदि एका फिलअप कर तो 6 आवर लगे ताले जो टैंक रो कैपेसिटी केते हबो 6 आउ 2 रो एलसीएम जोटा कि 6 हबो आउ एक्स रो एफिशिएंसी केते हो ना 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो एक्स रो एफिशिएंसी आउ वाई रो एफिशिएंसी केते हो 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1 ता माने एक्स रो एफिशिएंसी 3 हबो एफिशिएंसी माने कोन गोटे घंटा रे केते फिलअप करिवो देखो टांकी रो कैपेसिटी हला 6 जदि एक्स गोटे घंटा को 3 पार्ट फिलअप करे ताको 2 घंटा लागिवो सिमिलरली वाई रो एफिशिएंसी जदि 1 होची ताले 6 घंटा रे से 6 पार्ट फिलअप करिवो बुझेला कि नहीं प्रथम देखो एठी दैछि एट 10 am पाइप एक्स वाज ओपन तो एक्स ओपन होइछि 10 टारू एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप वाई इज ओपन एट 11 am देखो 10 टारू 11टा पर्यंत 10 टारू 11टा पर्यंत केवल एक्स ओपन होता तो एक्स जदि ओपन हम से केतुटा पार्ट फिलअप कर 1 घंटा 3टा पार्ट कारण तार एफिशिएंसी है 3 गोटे घंटा 3 पार्ट फिलअप कर बाकी जो 3 पार्ट रहीगला आउ केते बाकी अच्छी 6 - 3 इज इक्वल टू 3 ये 3 पार्ट को किए फिलअप करेंगे 11टार एक्स वाई 2 जन ओपन थे तो ये देख एक्स गोटे घंटा फिलअप करे 3 पार्ट आउ वाई फिलअप करे 1 पार्ट तो गोटे घंटे मैंने 4 पार्ट फिलअप करेंगे एक्स वाई जदि मिसीजे तो बाकी अच्छी के 3 पार्ट से 3 पार्ट को किए फिलअप करेंगे एक्स वाई मिसिक तो केते समय लगे ना हूँ एटी देख एटी 3 पार्ट एक्स को केवल 1 घंटा लगिला एटी केते समय लगे ना 3 पार्ट फिलअप कर गोटे घंटार से 4 पार्ट फिलअप करे ताले केते समय लगे एतिकी तो यहाँ है एतिकी घंटा टोटाल एतिकी घंटा लगे बुझे कि नहीं तो ये देख फ्रैक्शन रे जोटा अच्छी से आम जब मिनिट करदे 60 इंटू करी आवर रे यहाँ अच्छी इंटू करदे तो कट कर ये हम 15 15 3 45 ताने 1 घंटा आ 45 मिनिट लगे कौटू ना 10टा पाखर 10टा पाखर जदि आम 1 घंटा 45 मिनिट जोड़ा ताले केते हबो ना 11टा 45 हम बुझे ताले ये जो टैंकटा फिलअप हम केते बेले ना 11टा 45 रे पूरा फिलअप हो बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
A, B and C enter into a partnership. They invest raise 40,000 80,000 ଆଉ 1,20,000 respectively. At the end of first year B withdraws 40,000 while at the end of second year C withdraws 80,000. And what ratio will the profit be shared at the end of 3 year? ଦେଖ ଏଠି ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଛି A, B ଆଉ C ତିନି ଜଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। A କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ନା 40,000, କେତେ 40,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ତ B କେତେ ନା 80,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, କେତେ ନା 80,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ C କେତେ ନା 1,20,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଏତିକି କଥା। ତାପରେ କହିଛି ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ B ହେଉଛି 80,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, ତ B 40,000 ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଦେଲା। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ 80,000 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ତ ବାକି ରହିଲା 40,000 ୱିଡ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ତାର ଆଉ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା 40,000। ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର C ୱିଡ୍ରଜ୍ 80,000। ଦେଖ C ଇନଭେଷ୍ଟ କେତେ କରିଥିଲା 1,20,000, ଯଦି 80,000 ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାହାର କରି ଆଣେ ତାହେଲେ ତାର ଆଉ କେତେ ରହିଯିବ 40,000 ରହିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? 40,000 ରହିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 40,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। B ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 80,000 କରିଛି, ବାକି ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ସେ 40,000 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ C ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 120 ବା ହେଉଛି 1,20,000 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା 80,000 ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ସବୁଆଡ଼େ Kକୁ କଟ୍ କରିଦିଅ, ସବୁଆଡ଼େ Kକୁ କଟ୍ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ A କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ? A ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା 40,000 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା Kକୁ ଯେହେତୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା 120 ହେଇଯିବ Aର ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖ Bର କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 80 × 1 ପ୍ଲସ୍ 80 × 1 ହେଲା 80, ଇଏ ହେଲା 80, 40 × 2 ତାହେଲେ 160, କେତେ ହେଇଗଲା 160। ଆଉ C କେତେ ହେବ ଏଠି ଦେଖ 120 × 2 ହେଲା 240 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ 40 × 1 ମାନେ ହେଉଛି 40, ତାହେଲେ 280 ସବୁର 0 କଟ୍ କର, 0 କଟ୍ କଲ। ତାପରେ 4A କୁ କଟ୍ କରିବ, 4A କଟ୍ କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3A, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 4, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 7। ତ A B ଆଉ C ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରେସିଓ କେତେ ହେବ 3:4:7। ତାହେଲେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ର ରେସିଓ ମଧ୍ୟ 3:4:7 ହେବ, କାରଣ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରେସିଓ ପ୍ରଫିଟ୍ର ରେସିଓ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ 3:4:7 ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। What price should a shopkeeper mark on the article costing him 55,000 to gain 45% after allowing 45% discount? ଏ କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟେ what price should a shopkeeper mark on the article costing? ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା 55,000, କେତେ ନା 55,000। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ସେ କହିଛି 45 କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କଲେ, ତାର ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଲେଖିଲେ 45% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର 45% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଯଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏତିକି, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା କ'ଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିପାରିବା। 45% ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଏତିକି ହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯଦି 100% ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ହେବ 145% ହେବ ନା, କାରଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମର 45% ହେଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯଦି 45% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ 145% ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଇଯିବ 55,000,000 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା ହେଉଛି 145/100, ଏଇଟା ହେଲା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଖ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପର 45% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ ନା, ଦେଖ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆମର 100% ହୁଏ, 45% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ ନା 55% ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 55%। ଆମକୁ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଲା 100%। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପାଇଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାଲି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍।
तो फास्ट कॉस्ट प्राइस देते कॉस्ट प्राइस आम सेलिंग प्राइस बाहर कले सेलिंग प्राइस आम बाहर प्राइस बाहर गले तो ये कट करदे एटा को एटा कटिगला 55 रे कट कले एटा केते ना 1000 तो ये 145123 बुझेगा तो ये 1,45,000 जोटा कि ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर हो बुझेगा कि नहीं इजी क्वेश्चन थिला बाकी ठीक बुझीबार अच्छे आम केमी एटा को लिंक करवा सेटा इंपोर्टेंट आमको कॉस्ट प्राइस देता कॉस्ट प्राइस आम सेलिंग प्राइस बाहर कर सेलिंग प्राइस आम मार प्राइस बाहर कर तो कॉस्ट प्राइस रो सेलिंग प्राइस केमी बाहर कर पारे जेहेतु आमको 45% प्रॉफिट बोली गिवेन थिला आ सेलिंग प्राइस रो मार प्राइस पाखो केमी गले कारण आमको डिस्काउंट देता 45% बुझे कि नहीं देख आज क्लास रे आम मोस्ट इंपोर्टेंट किसी क्वेश्चन जोटा कि तुम अपकमिंग एग्जाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को आम डिस्कसन करिसेंती तो आज क्लास टी जदि भल लगी क्लास टी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं थैंक यू जय जगन्नाथ।